हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब तो आपकी पढ़ाई और तीव्र गति से होनी शुरू हो गई होगी। चूँकि कल ही आप लोगों के बीच में एक नोटिस आया एईडीओ एग्ज़ाम को लेकर के, और जो पहले से चूँकि निर्धारित था कि 10 जनवरी से और 16 तारीख तक ये परीक्षा का आयोजन होगा। साथियों, इसी बीच में बीपीएससी को बहुत सारे मेल जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से। क्यों जा रहे हैं, इसका एक रीज़न है। और रीज़न क्या है कि बीपीएससी के पेपर से पहले ही निर्धारित पेपर था केबीएस और एनबीएस का। और इसी एईडीओ वर्सेस केबीएस एनबीएस के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या पेपर एईडीओ का टल सकता है या फिर केबीएस का पेपर टलेगा। इन दोनों में कंट्राडिक्शन है, यानी अभ्यर्थी बिल्कुल जिनको जो केबीएस देना चाहते हैं या एनबीएस में जो फॉर्म फिलअप किया। अच्छा, केबीएस और एनबीएस की जो बात हम कर रहे हैं, ये जो है ये भी 10 और 11 जनवरी को पेपर है। तो यानी जिसका 10 और 11 जनवरी को पेपर होगा, यानी एईडीओ और वो दोनों अगर मैच करता है तो उनका तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने एक अपील कर रहा है, हमको भी बहुत सारे मैसेजेज आए कि सर इस पे अपील कीजिए कि पेपर अगर टल जाए तो कुछ ना कुछ इस पे हम लोगों को राहत मिले, क्योंकि हम लोग पहले से इसको फॉर्म फिलअप किए हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि इस समय ठंड की भी प्रकोप बहुत ज़्यादा है बिहार में या हर जगह, इसका भी कहर बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद से 3 दिन आ करके दूर दराज से आ करके कहीं भी रह करके 3 दिन मान के ही चलिए, एक दिन तो पहले पहुंचना पड़ेगा जहां भी सेंटर होगा। उसके बाद पूरा दिन एक दिन रुकना पड़ेगा, पेपर देने के बाद भी रुकना पड़ेगा, फिर पुनः एक दिन आपको रुक करके पेपर देना पड़ेगा। यानी 3 से 4 दिनों का यात्रा, और ये कड़कड़ाती हुई ठंड, और उसके साथ साथ दोनों पेपर का मिलन, इसका बहुत सारा मायने लगाया जा रहा है। लेकिन बीपीएससी की तरफ से ये सारी चीज़ें साफ कर दी गई। चूंकि आज आपका 24 तारीख हो गया, अगर बीपीएससी को पेपर नहीं करवाना होता तो शायद ये नोटिस नहीं रिलीज हुआ होता। इसलिए ये नोटिस बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ गया। अच्छा, ये नोटिस आ गया, परीक्षा का डेट आ गया, अब आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर का भी जो सिटी जो आप लोग पहले जानकारी मिल जाती है वो भी अब रिलीज हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन हजारों हजार मेल अभ्यर्थियों का जा रहा है बीपीएससी को कि पेपर को कुछ दिन के लिए और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपको पता है इसी बीच में टीआरई 4 की भी प्रक्रिया पूर्ण होनी है। उसके साथ साथ 26 जनवरी का प्रोग्राम, इन सभी चीज़ों को लेकर के कभी नहीं चाहेगा बीपीएससी की पेपर को टालें। अच्छा, पेपर अगर टलता है तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 की भी प्रक्रिया लेट होगी, और ये भी फिर पेपर अगर टलेगा तो 26 जनवरी के बाद, यानी कि मान के चलिए फिर फरवरी लास्ट तक ही पेपर होने का उम्मीद होगा। लेकिन अभी ऐसी कोई ऑफिशियल नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा ये हो रहा है। चूंकि आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम का डेट आया है साथी, ये प्रथम चरण, चरण दर चरण आपने कहा था कि 3 चरणों में होगा, प्रथम द्वितीय और तृतीय, जिसमें 10 और 11 तारीख को 2 दिन मैच, एक पेपर, मतलब जो साथी पहले दिन अपीयर होंगे वो 2 दिन के लिए अपीयर होंगे। पहला प्रथम चरण यानी 10 तारीख को जो होगा उसमें समान अध्ययन होगा, जो 10 बजे से 12 बजे तक होगा। द्वितीय में आप जाएंगे तो 2 बजे से 4 बजे तक होगा, जिसमें समान योग्यता का होगा। फिर उसी में 11 तारीख को सुबह जो होगा पेपर, वो आपका भाषा का होगा, और सेकंड में नहीं, यानी 3 पेपर जो आपको देना है। जीएस देना है, करंट आपका मैथ प्लस रीजनिंग का समान जानकारी, समान एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आपका जो होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का जीएस होगा। बाकी 100 नंबर का आपका जो भाषा का पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा। इसको 3 शिफ्ट में बांट दिया गया, एक दिन में 2 पेपर और अगले दिन एक पेपर कर दिया। इस तरह से जिसको भी जहां भी सेंटर अगर मिलता है तो उनको आने जाने में इस ठंड में दिक्कतें बढ़ेंगी। और इसी बीच में पेपर का आयोजन, दूसरी बात, ये पेपर तो चलेगा 16 तारीख तक, इसी तरह से चरण दर चरण चलता रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आइए तो ये एक नोटिस निकला हुआ था, ये 21 नवंबर 2025 का ही ये नोटिस है। और ये नोटिस है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये पेपर का आयोजन हुआ, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी प्लस नॉन टीचिंग का जो पोस्ट है,
नॉन टीचिंग का पोस्ट है, इनका पेपर होना है और ये पेपर का डेट ऑलरेडी रिलीज हुआ था 10 और 11 जनवरी 2026 को। और यही सब मामला, और ये आपको पता है टियर 1 का ये पेपर है और इसी को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत ही दुविधा बना हुआ है कि सर हम अगर एनवीएस और केबीएस में अपना अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो क्या हमको एईडीओ हम नहीं दे पाएंगे, मतलब अगर उसी दिन होगा तो कोई ना कोई एक पेपर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर पेपर दोनों हो जाता है उसी डेट पे। तो बहुत लोगों का ये भी मैसेज था कि सर पेपर टलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ के लिए निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, बीपीएससी एकदम एक्शन मोड में है और बिहार सरकार का ये टारगेट है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का, और हर साल कम से कम 5 लाख नौकरी देंगे और बाकी उसके बाद रोजगार देंगे प्राइवेट सेक्टर, लिमिटेड सेक्टर में, तभी ये सारी चीज़ें शुरू हो सकती है। तो अभी से नए सत्र में नए तरीके से शुरुआत करने की जो गति पकड़ चुका है आयोग, उसको तोड़ने में मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग ये मान के चलिए कि 10 तारीख 11 तारीख 10 से और 16 के बीच में ही आपका पेपर ये आयोजित होगा। पेपर टलने की संभावना 1% है, 99% नहीं है। तो उसको आप मान करके चलिए, जो होगा आयोग का जो निर्णय आएगा सर्वमान्य होगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। और आज रात्रि 10 बजे से हमने कल आपको शेड्यूल बताया था कि आज से हमारा 100 क्वेश्चन का जीके जीएस जो एईडीओ को समर्पित होगा वो रेगुलर चलेगा। उसके बाद बीच में हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर करंट अफेयर पढ़ेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से 99 रुपये का बैच है, चूँकि 500 का था 499 रुपया, लेकिन उसको 99 रुपया रख दिया गया है। बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक है, उसको वहाँ से आप लोग लेकर के कवर कर लें, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहें। 5:30 बजे जो क्लास चल रहा है महा मैराथन प्रैक्टिस जो हो रहा है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का, उस क्लास को ज्वाइन करें। बाकी 10 बजे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस करंट अफेयर और जीके जीएस यानी 100 क्वेश्चन का प्रतिदिन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। 2 पेज और एक पेन लेकर के आप जरूर बैठिएगा, उसमें जो भी जानकारियाँ होंगी छोटी मोटी उसको नोट करना है। अब बिल्कुल तोता की तरह रटना है इस पेपर को, समझना। अब समझने का समय कम है, कम समय में जितना रट सकते हैं अपने माइंड पे प्रेशर कम रह करके हंसते मुस्कुराते शाम को हम लोग पढ़ते हुए मिलेंगे। और कल का एक ही नारा था, दिन भर चाहे जहाँ रही है और रात के घरे चली गई है, तो वही काम करना है। कल आज से आप लोग कहीं भी पूरा दिन पढ़िए, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन कोशिश करिए यूट्यूब पे कम समय दीजिए और शाम को सोते समय हंसते हंसते एक क्लास जरूर जुड़िएगा 10 बजे इसी मिशन 50 पे। और बाकी जो नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।